लोगों ने तुम्हें मारा है ना? हाँ, बहुत मारा था। प्लीज़ फॉरगेट इट। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ बस। देखो, न्यूयॉर्क सिटी में ऐसा पॉसिबल तो है, मगर ये कि उसके किसी नेबर ने फ़ोन करके इतला नहीं की, पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, दैट्स वेरी अनयूजुअल। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? ये सलाह दे रही है वो मुझे? मेरी मेरी चोट पे हंस रही है। आई एम सो सॉरी इस्माइल। आई डोंट बिलीव यू मरियम। तो मेरे होने वाले बच्चे की माँ तो हो सकती हो, लेकिन शायद बीवी बन के कभी नहीं दिखाया तुमने मुझे। तुमने मुझे बीवियों वाली रिस्पेक्ट कहाँ दी है? रिस्पेक्ट? बीवियों की तरह बिहेव करना शुरू कर दो, रिस्पेक्ट खुद ब खुद ही मिल जाएगी तुम्हें। बड़ी गिरी हुई हरकत की है तुमने। गिरी हुई हरकत? वैसे ही ना जैसे किसी दूसरे के हस्बैंड के साथ छुप छुप के बातें करना। मुझे वाकई नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मरीम, लेकिन हुआ क्या है बच्चे को? मैं बच्चे को नहीं बचा सकी। आओ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तुम कैसे आ गई? मेरा नहीं ख्याल था कि तुम कभी आओगी। गलत नहीं सोचा तुमने, लेकिन जब मैंने सुना तो मतलब रह नहीं सकी। असल दुख तो तुम दोनों का है। बच्चे को खो देना इतना बड़ा दुख मैं महसूस तो नहीं कर सकती, सिर्फ सोच सकती हूँ कि तुम लोग क्या फील कर रहे होगे। मैं तो किसी दुश्मन के लिए भी नहीं सोच सकती कि उसके साथ ऐसा कुछ हो। और मरियम और मैं तो अच्छे दोस्त रहे हैं। बस एक बार पता चला कि वो मुझसे मेरी कोई चीज़ छीनने वाली है तो सोच लिया कि उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। उससे बात कर सकती हूँ? हाँ, वो ऊपर है। जब से ऐसा हुआ है वो बहुत परेशान है, किसी से मिलना नहीं चाहती। वो सारा दिन रोती रहती है, कमरे में रहती है अपने। तुम देख लो। मैं कोशिश करके देख लूँ। अच्छा। मरियम, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ फरा। प्लीज़ मरियम, तुमसे बात करनी है। प्लीज़ मरियम। दरवाज़ा खोला है। I'm so sorry मरियम। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। जो चला गया वो तो अब वापस नहीं आ सकता ना।
मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरा ही कसूर है। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सब मेरा ही किया हुआ है, जो मैंने किया तुम्हारे साथ, आयला के साथ, सिकंदर के साथ, बाबर के साथ, सब मेरे बच्चे पे आ गया। मैंने खुद अपने हाथों से, मैं खुद अपने बच्चे की मौत की वजह बन गई। प्लीज मरियम, ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ही वजह थी। तुम क्यों अपने आप को दुख दे रही हो? मैंने डॉक्टर से पूछा था, उसने कहा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। मैं ही हूँ वो कॉम्प्लिकेशन। मैं नहीं मानती। यही बात। नहीं, मैं बिल्कुल यकीन नहीं करती। तुम ऐसा कह रही हो? मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे नफरत करती होगी। करती थी। तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की मरियम। बाबर को मुझसे छीन लिया, हालांकि वो कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। उस वक्त मैं सोचती थी कि तुम दुनिया की सबसे बुरी औरत हो। पता नहीं क्या क्या सोचती थी तुम्हारे बारे में। लेकिन वक्त सारी तकलीफ दूर कर देता है। आखिर तुम मेरी दोस्त हो मरियम, और मैं कभी दिल से नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। और मैंने गौर भी नहीं किया कि तुम कितनी स्ट्रगल कर रही हो। क्या मतलब स्ट्रगल? हाँ, तुम खुद अपने अंदर। पता नहीं मैं कितने सालों से झूठ बोलती आ रही हूँ। पता है, पता है। और मुझे लगता है कि तुम जिंदगी में वापस आने की कोशिश कर रही हो। मैं अपने बेबी को बहुत मिस करती हूँ। सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो। सब ठीक हो जाएगा। हेलो। हाँ, कैसी हो? सिकी, आई एम रियली सॉरी। क्यों खुद को ब्लेम कर रही हो? सॉरी क्यों कह रही हो तुम? बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है तो बहुत बड़ी। पैकिंग हुई तुम्हारी? हाँ, ज़्यादातर हो गई है। कुछ चीज़ें बाकी हैं। एक लड़की भी मिल गई है जो मेरी लीज टेक ओवर कर रही है। कुछ ही दिनों में चली जाऊंगी। बहुत मिस करूंगा तुम्हें। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे फिर नहीं मिलेंगे। हाँ, शायद हम दोनों का मिलना पॉसिबल ना हो। हाँ, एक बात कहूँ? हाँ, बोलो। तुम मुझे सी ऑफ करने आओगे? ठीक है। इस्माइल के बारे में बताइए मुझे, क्या हुआ उसके साथ? इस्माइल ने कन्फेशन दे दिया है। उसकी दोनों कहानियाँ झूठी निकली। दोनों कहानियाँ झूठी? पहली कहानी उसने अपना करियर एडवांस करने के लिए बनाई थी और दूसरी तुम्हारे लिए। मैं समझी नहीं। आयला, इस्माइल की एक कंडीशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर। व्हाट? देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, मगर उसके मूड स्विंग्स बहुत एक्सट्रीम हैं, नॉर्मल से ज़्यादा। एक मिनट बहुत ज़्यादा खुशी और एकदम से इतनी डिप्रेशन। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अब उसका इलाज होना शुरू हो जाएगा, और शायद इसी बात की वजह से उसकी सज़ा भी थोड़ी कम हो जाएगी।
मैं तो आपके पास मदद के लिए आई थी। मैं नहीं चाहती थी इस्माइल को किसी तरह की तकलीफ़ पहुंचे। मैं जानती हूँ, मगर इससे उसकी मदद ही हो रही है, उसकी हेल्प हो रही है, उसकी ट्रीटमेंट उसको मिल रही है। मगर अरेस्ट करना ज़रूरी था। देखो, उसने कानून तोड़ा है, दैट्स पनिशेबल बाय लॉ। एनीवे, अब वो राइट ट्रैक पे है, उसको ट्रीटमेंट भी मिलेगी और he'll be okay. आई रियली अप्रिशिएट कि आप यहाँ आई और आपने मुझे ये बताया। थैंक यू। खाना खाओगी? ये मेरे लिए। है, बैठो। सिकंदर ऑफिस गया है? हाँ, उसने सोच लिया अब और नहीं बैठना घर में। वैसे भी चिड़चिड़ा सा हो रहा था वो। यही बेहतर है। ज़रूरी है उसका जहन इस सब से हटना, मेरी तरफ से। तो चला गया वो। I'm sorry. नहीं, कोई बात नहीं, ठीक भी है। कब तक यूँ मेरी खिदमत में बैठा रहेगा? मुझे नहीं लगता कि वो ये खिदमत में बैठना समझता है। मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे पता है तुम्हारा मतलब क्या था। अब देखो, नीचे नई बेकरी खुली है, ट्राई कर लो। ब्लूबेरी होल व्हीट। तुम्हें पता है सिकंदर मुझसे मोहब्बत नहीं करता। I'm sorry. उसने मुझसे खुद कहा कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है। तुम्हें तो हैरत नहीं हुई होगी बात सुन के। तुम क्यों ऐसी बातें सोच रही हो इस वक्त? उसने मुझसे कहा था कि जैसे जैसे हमारा बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे हमारा रिश्ता भी बेहतर हो जाएगा। वो मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। अब क्या होगा? पता नहीं। क्या होगा मेरा और सिकंदर का? मुझे लगता है कि अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ अरसे बाद। क्या? एक और बेबी? क्यों नहीं? You never know. और ऐसा ना हुआ तो हमें दोबारा ये खुशी ना मिली फिर, या मैंने उसे फिर से खो दिया? मुझे नहीं लगता कि सिकंदर की मोहब्बत मेरे लिए बढ़ेगी। अब कैसा फील कर रही हो तुम? मैं सोचना भी नहीं चाहती उस बारे में। तुम वाकई वापस जा रही हो? हाँ, आखिरकार। आखिरकार? मुझे लगता है मुझे बहुत पहले वापस चला जाना चाहिए था। हम वो काम तभी करते हैं जब उसका सही वक्त आ जाता है, उससे पहले नहीं। तुम्हारी सिकंदर से बात हुई? हाँ, हुई थी बात। ज़्यादा नहीं। मुझे नहीं लगता वो मुझसे बात करना चाहता था। उसने कॉल की थी? हाँ, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी में बात हुई।
कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर उसे ज़रूरत थी किसी से बात करने की। मैं तो अपने कमरे में बंद पड़ी थी कई दिनों से। आज कई दिन बाहर बाहर निकली हूँ। अफसोस है मुझे इस बात का कि मैं उसके लिए अच्छी बीवी नहीं बन सकी। तुम्हें क्या लगता है कि आगे फ्यूचर में मेरा और सिकंदर का रिलेशन कैसा रहेगा? मैं क्या कह सकती हूँ? फिर भी आने वाला वक्त क्या लाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता मरियम। हाँ, लेकिन तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो और मुझे भी काफ़ी हद तक जानती हो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम दोनों साथ रह सकेंगे? हाँ। वाकई? सिकंदर एक प्रिंसिपल्ड आदमी है। वो कुछ करे ना करे इस शादी को ज़रूर कायम रखेगा। लेकिन वो मुझसे मोहब्बत तो नहीं करता ना। तुम करती हो उससे मोहब्बत? हाँ। तो ठीक है, शुरुआत है ये। हाँ, अच्छी नहीं है, लेकिन हम सबको कहीं ना कहीं से तो शुरू करना होता है ना। तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे फ़र्क पड़ता है। अब मैं वापस जा रही हूँ अपने घर पाकिस्तान। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब मैं इस सिचुएशन से निकल चुकी हूँ। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। तो तुमने सब खुद पे ले लिया? अगर मैं कहूँ कि यही सही है तो? और प्लीज़ तुम मेरी फिक्र मत करो। बहुत साल रह ली मैं यहाँ, बहुत कुछ सीखा है। वापस जाना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ। तुम्हारी फैमिली तो बहुत खुश होगी तुम्हारे आने की खबर सुन के। तुम सोच भी नहीं सकते वो कितने खुश हैं। I mean, इतने साल बाद वापस जा रही हूँ, पागल हो रहे हो। तुम कब आए पता ही नहीं चला। कैसी हो? ठीक हूँ। आज बाहर निकली थी, धूप में चलना बहुत अच्छा लगा। कहाँ गई थी? आयला से मिलने। क्यों? आयला से मिलने क्यों गई थी? तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो? करते हो, बिल्कुल करते हो। ये क्यों पूछा तुमने? आयला तुमसे मोहब्बत करती है अब भी। वो जा ही इसलिए रही है क्योंकि वो तुम्हें बहुत चाहती है। प्लीज़ इस किस्म की बातें ना करो। मैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए नहीं कह रही हूँ ये बात। बस करो ये। ख़ास तौर पे कुछ दिनों के बाद से तो तुम्हें खुशी महसूस होती है मेरी तकलीफ बढ़ाने में। मेरा ये मकसद नहीं था सिकंदर। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो। क्या बात करना चाहती हो अब? क्या रह गया अब? मुझ पे ट्रस्ट करो ना प्लीज़। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। मेरे दिल में कुछ नहीं है, अब खाली हो गया।
कुछ ख़त्म हो गया, कोई फीलिंग्स नहीं रही उसमें। जब से मेरा बच्चा इस दुनिया से गया तब पे I'm sorry मरियम, मुझे समझ में नहीं आता तुम क्या चाहती हो मुझसे, नहीं समझ आता मुझे। ओह हाय। हाय, कैसे हो अब? बेहतर, बहुत बेहतर। इतने अरसे बाद ताज़ा हवा, अच्छा लग रहा है। ज़मानत कराने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, शायद उन्हें मेरी हालत पे तरस आ गया था। दवा भी खा रहा हूँ, गेटिंग बेटर। शायद एक बेहतर इंसान बनने का चांस मिला है मुझे। इस्माइल, मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ। कि जो कुछ भी हुआ है हमारे बीच उसे भूलना चाहते हैं, वहाँ जाके अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। हमने एक दूसरे को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है, हमें बहुत पहले ही अलग हो जाना चाहिए था। शायद अगर ऐसा होता तो जो कुछ भी हुआ है वो नहीं होता। मुझे लगता है कि हमें कुछ अरसे के लिए कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें खुदाफिज कहने आई थी इस्माइल। ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन में लेके जाना। You're a very talented and a great guy, Ismail. I'm really sorry यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अपना ख्याल रखना इस्माइल। आयला, तुम इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ आयला। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं मर जाऊंगा। ऑनेस्टली आयला, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, बेहतर इंसान बना लूंगा अपने आप को। रुक जाओ आयला, प्लीज। क्या कर रही हो तुम? पैकिंग। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। क्यों? मैं जा रही हूँ अम्मी के पास। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें एक ज़बरदस्ती की शादी में बांध के नहीं रखना चाहती। तुम इसे मजबूरन निभा रहे थे, ये कह चुके हो मुझसे। जब मैं माँ बन रही थी तब अलग बात थी, लेकिन अब देखो, मैंने फैसला तो यही किया था कि ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ, शादी भी कायम रहेगी। मैं ये सोच रहा था कि वक्त के साथ साथ हमारा ताल्लुक भी मजबूत हो जाएगा।
ये नहीं हो सकता, तुम भी जानते हो। तुम इसे तोड़ना नहीं चाहते, ये अच्छाई है तुम्हारी, लेकिन हम दोनों को पता है 10 साल बाद भी हम इससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते जितने आज हैं। तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी एक काश के सहारे गुजारना चाहते हो। काश तो अब शायद कभी ना आए मेरे दिल में। कहीं ना कहीं तो रहेगा। और मैं अपनी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के साथ नहीं गुजारना चाहती जो मुझसे मोहब्बत ना करता हो। कौन गुजारना चाहेगा? दो इंसान आपस में मोहब्बत ना करते हो तो सब बेकार है। तो क्या करना है अब? अब हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। यही बेहतर है हमारे लिए। इतना सब कुछ हो गया और तुमने आज फैसला किया है कि हम अलग हो जाएं। मैं चाहती हूँ तुम उसी औरत के साथ ज़िंदगी गुजारो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, बदले में मैं तुम्हें सिर्फ दुआएं ही दे सकती हूँ। बैठो। खाना अच्छा लग रहा है तुम्हारा। स्टेक सैंडविच है, खाओगे? नहीं। तुम्हें यकीन है तुम्हें यहाँ आना चाहिए था? मरियम को बताया तुमने? हाँ, मरीम को पता है। कैसे आना हुआ? मैं तो जा रही हूँ एंड ऑफ दिस वीक। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपना प्लान चेंज कर लो तो? नहीं, ये नहीं हो सकता। सब कुछ रेडी हो गया है, मैं वापस जा रही हूँ। मेरी और मरियम की बात हो चुकी है। हम दोनों अलग हो रहे हैं। मैं तलाक दे रहा हूँ उसको। हाँ, तो कह रही थी कि वो शादी जिसमें मोहब्बत ना हो, जो मोहब्बत से खाली हो, वो उसमें सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। उसको ये भी समझ में आ गया कि मैं उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकता, इसलिए उसने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं खुद हैरान हूँ। हालांकि मैंने अच्छी तरह सोच लिया था, अपने आप को तैयार कर लिया था कि मैं उसके साथ रहूँगा। कमिटमेंट पूरी कर रहा था जो मैंने उससे की थी। कितने अजाब में होते हैं हम दोनों। तो तुम यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं तलाक दे रहा हूँ उसे। हम अलग हो रहे हैं। अब हम दोनों का साथ बन सकता है। मेरे पास ग्रीन कार्ड आ चुका है, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। और फिर उन्हीं मसलों में फंस रहे। अब कोई मसला नहीं है। तुम अपनी बीवी को डिवोर्स दे रहे हो। तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ? खुशी से पागल हो जाऊँ, तुमसे शादी कर लूँ? हाँ, तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती क्या? छोड़ दो इस बात को। इसी बात को तो याद रखना है अब, कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और हम दोनों एक साथ रहेंगे, बस। यही रहेंगे? हाँ, बिल्कुल यही रहेंगे। यही प्लान था हमारा। किया था, ये तब की बात है। अब सब कुछ चेंज हो गया है, मैं वापस जा रही हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अब जब कोई मसला नहीं है तो तुम क्यों इनकार कर रही हो? मैं वो वाली आयला नहीं रही सिकंदर। तुम यहाँ रहना चाहते हो, मैं वापस पाकिस्तान जा रही हूँ। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ पाकिस्तान चलता हूँ। मैं कुछ भी काम ढूंढ लूँगा वहाँ पे। प्लीज़ स्टॉप इट सिकंदर। आयला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। स्टॉप इट। आई लव यू। मोहब्बत ही अगर सिर्फ काफ़ी होती ना, तो हमारे साथ ये जो हुआ है वो नहीं हो रहा होता। बेतबारी, झूठ, इनसिक्योरिटी, इन सब चीज़ों ने हमें अलग किया है। मैं जानता हूँ तुम ठीक कह रही हो। मैं जेलस हो गया था, लेकिन तुम भी इनसिक्योर हो गई थी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि मैं ये समझ रहा था कि शायद तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। यही खौफ मेरे दिमाग में बैठ गया था। सिकंदर, इस वक्त तो मेरे साथ वापस आना चाहते हो और आ भी जाओगे, मगर वहाँ जाके अगर तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया तो? अब कुछ नहीं बदलेगा। मैं कैसे ये यकीन करूँ? कैसे यकीन करूँ कि हमारे बीच में इनसिक्योरिटीज़ नहीं पैदा होंगी? मैं बदल गया हूँ आयला, मुझ पर भरोसा करो। हम जो थे उस पर भरोसा करो।
मैं अपनी गलतियां मान रहा हूं ना, प्लीज। चले जाओ यहाँ से सिकंदर, प्लीज आयला। चले जाओ। क्या ये सही है कि तुम सिकंदर को छोड़ के जा रही हो? हाँ, यही सही है हम दोनों के लिए। वो चाहता है कि मैं उसके पास वापस चली जाऊँ, जैसे कि हम दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही ना हो। वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो मसला नहीं है मरियम, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, हमेशा की है उसने। मैं जानती हूँ। उसका तुमसे इस तरह मोहब्बत करना भी काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूँ? उसके पास वापस चली जाऊँ, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाऊँ? नहीं, अब उस अजाब से नहीं गुजरना चाहती मैं। तुम सिर्फ खौफज़दा हो बस। बस? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आयला, खौफ बहुत आसानी से पैदा हो जाता है। इस पे खर्चा नहीं होता, इसे उठाए फिरना इंसान को भारी नहीं लगता, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। तुम कब से फिलोसोफर बन गई मरियम? तुम डरती हो ना कि सिकंदर और तुम्हारा रिलेशन नाकाम हो जाएगा, लेकिन अगर तुम गलत हुई तो? तुम्हें क्या लगता है तुम ज़िंदगी गुजार सकती हो उसके बगैर, हर रोज़ अकेले या किसी और के साथ? सोच भी नहीं सकता। तो फिर क्यों नहीं चली जाती उसके पास? हाँ क्यों नहीं कर देती? मरियम, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सच में मेरे साथ पाकिस्तान वापस चला जाएगा? वो तुम्हारी खातिर दुनिया में कहीं भी जाने को तैयार हो जाएगा। तुम हाँ तो कहो। फैसला अब तुम्हें करना है आयला। तुम कब तक खौफ में ज़िंदगी गुजारोगे? हो सकता है इस बार खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हों। तुम पाकिस्तान कब जा रही हो? परसों की फ्लाइट। तो वक्त है तुम्हारे पास सोचने के लिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आखिर वो वक्त आ ही गया। हाँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद अजीब सा लग रहा है तुम्हें जाता हुआ देख के। मुझे लगता है मैंने कभी तुम्हें सच्चे दिल से सॉरी नहीं कहा, जो सब मैंने किया उसके लिए। लेकिन मुझे छोड़ के जाना, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा बहुत बड़ा फैसला है। आयला की कुछ खैर खबर? नहीं। कोई बात नहीं, मायूस मत हो। वो तो जा रही है अब। हाँ तो जा रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे। जाओ, मिलो उससे। उसकी खामोशी ने जवाब दे दिया मुझे। क्या कॉल ही नहीं की ना उसने? हो सकता है वो हाँ और ना के दरमियान हो। तुम थोड़ा सब्र से काम लो, उम्मीद मत छोड़ो। अच्छा खैर, तुम ये बताओ, तुम अपनी फैमिली के पास जा रही हो, क्या करोगे वहाँ? सोच रही हूँ कोई टीचिंग की जॉब ढूंढ लूँ। टीचर? एक्टिंग। वैसे तुम टीचर बहुत अच्छी बनोगी। आई होप सो। अच्छा, कभी वेस्ट कोस्ट आओ तो बताना। अपना ख्याल रखना, मैं चक्कर लगाऊंगा।
बाय। सकी जो ऐ दिल वो राहें बता दे क्यों ढूंढे उनको निगाहें ये जो हुआ है क्यों हुआ कैसे बताऊं साथिया कैसे बताऊं साथिया मिल ना सकी जो ऐ दिल वो राहें बता दे क्यों ढूंढे उनको निगाहें ये जो हुआ है क्यों हुआ कैसे बताऊं साथिया कैसे बताऊं साथिया कहना था जो रह गया। तुम यहाँ? मैं तो सोच रहा था कि तुम जाने की तैयारियां कर रही होगी। तुम्हारे बगैर नहीं जा सकती थी मैं। तुम सच कह रही हो? सिकी, तुम्हें यकीन है कि अगर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, मुझे यकीन है। तुम्हारे बगैर जो मैंने 1 साल गुजारा है मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त है। मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। पर जो भी मेरी ज़िंदगी है उसकी हर चीज़ पे मैंने बहुत गौर किया है। तुम्हारे बगैर कोई फ्यूचर नहीं नज़र आता मुझे। तुम चलोगे मेरे साथ वापस पाकिस्तान? हाँ, मैं चलूँगा। इस शहर को छोड़ने के लिए तैयार हो? तैयार हूँ। शहर में हमारी बहुत सी यादें हैं। बहुत अच्छा वक्त गुजारा हमने। मुझे यकीन है आगे आने वाला वक्त इससे भी अच्छा होगा। बस में नहीं था, जाना कहीं था, खोया कहीं था। कैसे बताऊं साथिया मिल ना सकी जो ऐ दिल वो राहें बता दे क्यों ढूंढे उनको निगाहें ये जो हुआ है क्यों हुआ कैसे बताऊं साथिया कैसे बताऊं साथिया
साथिया।